हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। आखिर ये बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क ने किस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में अपना योगदान दिया? तो चलिए देखते हैं। बिस्मार्क। तो दोस्तों, ये बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसे ध्यान से देखें। इससे शॉर्ट भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं कि बिस्मार्क कौन था। तो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था जो हेगेल के विचारों से प्रभावित था, अर्थात हेगेल के विचारों का समर्थक था। उसके बातों को बहुत ये मान्यता देता था, उनके विचारों को बहुत मानता था ये। ठीक, अब देखते हैं कि ये योगदान किस प्रकार दिया। चूंकि दोस्तों आपको बता दें कि पर्सा जो है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली भाग था और वहाँ का चांसलर था बिस्मार्क। और बिस्मार्क को पता था कि जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया है। बिस्मार्क को पता था कि जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा क्या है? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए उसने सैन्य शक्ति बढ़ाया और उसे ये भी मालूम था कि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना हम जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। साथ ही जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए जो निम्नलिखित है। ध्यान से देखिए, पहला युद्ध किए थे डेनमार्क से युद्ध। यह हुआ था 1864 में। 1864 में क्या हुआ कि पर्सा और प्लस ऑस्ट्रिया, पर्सा और ऑस्ट्रिया ये दोनों मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण करता है सेल्सविंग और हॉल्स्टीन के मुद्दे को लेकर। ठीक, और उसमें डेनमार्क हार जाता है, जिसके कारण सेल्सविंग मिलता है पर्सा को और हॉल्स्टीन मिलता है ऑस्ट्रिया को। फिर आगे युद्ध होता है शेडोवा का युद्ध होता है 1866 ईस्वी को। शेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी को होता है और इस युद्ध में यह युद्ध होता है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच होता है। ठीक, इसमें ऑस्ट्रिया हार जाती है। फिर तीसरा युद्ध होता है सेडोन का और यह युद्ध होता है 1870 को। यह युद्ध होता है फ्रांस और पर्सा के बीच और इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है। और तब इस दोनों देशों के बीच 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और इस संधि के पश्चात जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक से तो सब्जेक्टिव पूछेगा, उसके साथ साथ इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है। इसलिए आप सभी इस पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बिस्मार्क कौन था। तो बिस्मार्क था पर्सा का चांसलर। याद रखिएगा, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। आपसे आगे क्वेश्चन करेगा कि बिस्मार्क किससे प्रभावित था, किसके विचारों से प्रभावित था। तो ये प्रभावित थे हेगेल के विचारों से। ठीक, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क किसे सबसे बड़ा बाधा मानता था। तो ये मानता था ऑस्ट्रिया को। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो ये किया था बिस्मार्क ने। या इसी क्वेश्चन को उलट देगा, बोलेगा कि बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया। तो ये किया था रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन। ठीक, अब आगे ध्यान से देखिएगा। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए कितने युद्ध किए? तो 3 प्रमुख युद्ध किए। उसमें से पहला है डेनमार्क की युद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा कि डेनमार्क का युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ था 1864 ईस्वी को। 1864 ईस्वी को किस मुद्दे को लेकर हुआ था? तो सेल्सविंग एवं हॉल्स्टीन के मुद्दे को लेकर हुआ था। दूसरा है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था। तो सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी को और यह हुआ था फ्रांस एवं पर्सा के बीच।
आगे आपसे पूछा जाएगा कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ। सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में और ये हुआ था ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच, जिसमें पर्सा का क्या हो गया, जीत हुआ और ऑस्ट्रिया का हार हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संधि के पश्चात संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ये हुआ था 1871 के फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ठीक, आशा करते हैं कि दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें इस चैप्टर से, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते थे उन सभी को हम क्विक रिवीजन के लिए हर एक छोटा छोटा वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और आपके ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो उसे देखना मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप कमेंट करें कि आपको आगे किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद,